हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है चंद्रयान। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम रानी था। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चन टू हर फैमिली टीचर एंड फ्रेंड। वो बहुत क्या थी, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिसको बहुत जानने की इच्छा होती है। तो वो फ्रेंड्स से, फैमिली से और टीचर से क्वेश्चन पूछती थी। वाई इज़ द स्काई ब्लू? स्काई ब्लू क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट? रात में सन कहाँ चला जाता है? वन इवनिंग रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। एक साथ एक रात शाम को उसने अपनी मदर को सुना गाते हुए चंदा मामा दूर के। हियरिंग दिस रानी आस्क्ड हर मदर, अम्मा हाउ फार इज़ द मून? उसने अपनी मदर से पूछा कि चांद कितनी दूर है। अम्मा सेड रानी द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। अम्मा ने कहा कि रानी जो चांद है वो बहुत दूर है स्काई में, आसमान में। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप। वो चांद के बारे में सोचती रही और सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ एल्डर ब्रदर प्रतीक। अगली सुबह जब वो उठी तो उसको अपनी भाई की बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही थी। भाई का क्या नाम है? प्रतीक। ही वाज पॉइंटिंग टू द टीवी। वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। एन शाउटिंग इन द एक्साइटमेंट, लुक रानी इंडिया इज ऑन द मून। रानी देखो, भारत चांद पे है। रानी लुकड एट द टीवी। रानी ने टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। उसको चंद्रमा पे कुछ मशीन्स की फ़ोटो दिखाई दे रही थी। शी हर्ड अ फ्यू पीपल। उसने कुछ लोगों को सुना टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑफ ऑन द मून। वो मून के पर लैंड होने की बातें कर रहे थे। शी वॉज कन्फ्यूज। वो क्या थी? कन्फ्यूज थी। एंड आस्क्ड प्रतीक। और उसने प्रतीक से पूछा हाउ डिड चंद्रयान रीच टू द मून? चंद्रयान चांद पर कैसे पहुंचा? हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून? क्या आपने देखा है तो आप टीवी में देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड्स। प्रतीक ने रिप्लाई किया कि उसका जो फ्रेंड है विवान, उसकी मदर आंटी नंदिनी इज़ अ साइंटिस्ट। वो क्या है? साइंटिस्ट है। शैल वी गो टू एंड टॉक टू हर? हम उसके पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। आस्ट प्रतीक ने कहा। रानी हैप्पीली एग्रीड। रानी तैयार हो गई। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। रानी और प्रतीक ने विवान के हाउस घर जाने की सोची। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। विवान और उसकी माँ ने उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स ऑन देयर हाउस। रानी फोटोग्राफ, बहुत सारे रॉकेट के फ़ोटो और मॉडल उनके घर पे उसने देखा। आंटी नंदिनी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन। जो आंटी नंदिनी थी उसने बच्चों को शरबत ऑफ़र किया या दिया। रानी व्हाट डू यू वांट टू नो? रानी तुम क्या जानना चाहते हो? रानी रिप्लाइड प्लीज़ से इंडिया इज़ ऑन द मून। रानी ने कहा कि आप कहिए भारत चांद पर पहुंच गया है। कैन यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस? क्या मुझे आप इसके बारे में और बता सकती हैं? आंटी सैड। आंटी ने कहा यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। डू यू नो विच व्हीकल इज़ यूज टू गो टू द मून? क्या तुम्हें पता है कि कौन सा व्हीकल मतलब साधन या तरीका है जो हम चांद पे जा सकते हैं? जिससे प्रतीक इमीजिएटली सेड। प्रतीक ने कहा आई नो आंटी इट इज़ अ रॉकेट। मुझे पता है आंटी ये रॉकेट है। इट हैड बीन ऑन द टीवी। आई हैड सीन इट ऑन द टीवी। मैंने इसको टीवी पर देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल। रानी ने मॉडल की तरफ इशारा किया। एंड फोटोज ऑफ रॉकेट ऑन द रूम। और रॉकेट की फ़ोटोज़ की तरफ रूम में। नंदिनी सेड वेरी गुड यस अ रॉकेट इज़ यूज्ड टू रीच द मून। रॉकेट यूज़ किया जाता है चांद पर पहुंचने के लिए। रानी आस्क्ड व्हाट डज चंद्रयान मीन? चंद्रयान से आपका क्या मतलब है?
नंदिनी रिप्लाइड, चंद्रयान मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल. ठीक है. ऑन 14 जुलाई 2023 इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ मून. 14 जुलाई को इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया जो दूसरी साइड मून के गया. रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट. रानी खुशी से उछलने लगी. एंड सेड और कहा, कैन आई गो टू द मून. क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ. नंदिनी स्माइल्ड, मे बी वन डे. नंदिनी हंसने लगी, शायद एक दिन तुम भी चांद पर जाओगे. अब देखिए इसके क्या है, न्यू वर्ड्स है. क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जानने की बहुत ज़्यादा जिसको इच्छा होती है. एक्साइटेड मतलब उत्साहित. मशीन्स तो सबको पता ही है. कंफ्यूज मतलब कोई डिसीज़न ना ले पाना. ठीक है. साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं. रॉकेट सबको पता है. चंद्रयान जो चंद्रमा तक ज्ञान हमें लेके जाता है. उसके बाद आंसर द फॉलोइंग. रानी वाज वेरी क्यूरियस. हाउ डू यू नो. बिकॉज शी आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. Rani was very curious because she asked many questions. What did Pratik say in excitement? India is on moon. Who was Nandini auntie? Nandini auntie was Pratik's friend Vivan's mother. What do the words Chandra and Yan means? Chandra means Chand and Yan mean vehicle. Complete the sentence. Chandrayaan 3 landed on the moon on. कब हुआ था? 14 जुलाई 2023. Thank and say. Imagine that you are invited by the scientists to spend 10 days on the moon. आपको इनवाइट किया गया है मून पर जाने के लिए 10 दिन तक. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वुड टेक विद यू. तो क्या लेके जाओगे? वाटर, ठीक है, फूड, नोटबुक, पेन, ठीक है, और कैमरा, बाइनोकुलर्स. ठीक है. जो जो चीज़ें आप ले जाना चाहते हैं वो कुछ लेके जाएंगे. आगे देखिए. चंद्रयान ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून. चंद्रयान ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है किसके बीच की? अर्थ और मून की. यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू प्लेसेस दैट आर फार फ्रॉम होम. आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं जब वो दूर की जगह पर गए थे तो उनके कैसे एक्सपीरियंस थे. हैव यू एवर ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ. क्या अपने आप कभी आप फार ऑफ मतलब बहुत दूर की जगह गए हैं? इफ़ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर. हाँ, अगर गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं दूसरों के साथ. रीड द फॉलोइंग लाइन्स. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज. एक लड़की थी जिसका नाम रानी था, वो गांव में रहती थी. अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट. एक हाथी के लिए एक हैंकी. नोटिस दैट वी यूज़ ए फॉर अ गर्ल, विलेज, हैंकी, एन फॉर एलिफेंट. मतलब हम क्या करते हैं, ए सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट. एन किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए जो किससे बिगिन करते हैं? वोवल से बिगिन कर रहे हैं. आगे देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए. ए को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अब देखिए. डॉग कॉन्सोनेंट है तो क्या आ जाएगा? ए आएगा. मदर गिव्स द चपातीज टू काउ. ए. इन समर अ स्पैरो. ठीक है. फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन. ईगल के आगे क्या आएगा? एन आएगा. माई बोट अम्ब्रेला, एन आएगा. डैश एन आइसक्रीम. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन. ए और एन यूज़ करके ये फिल करना है. ए ब्राउन हैन laid an egg. An eagle sat on a building. Mary ate an apricot, a chiku, an orange. Next one देखिए. Fill in the blanks by forming the words using SK, SW, SP and ST. जैसे there was swing on the park. The children throw dash on the river stones. I need a spoon. Have you heard the dash story? The blue
स्कर्ट, SKRT, स्कर्ट मैच विद द पिंक शर्ट। मून को डिस्क्राइब करना है पिक्चर बना के, ठीक है, और उसके बारे में कुछ लाइन लिखनी है कि मून क्या है, बहुत सुंदर दिखता है। मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ नियर टू द अर्थ, इट चेंजेस इट्स शेप कंटिन्यूअसली, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट, फन विद वर्ड्स। रीड दिस सेंटेंस अलाउड विद योर टीचर। There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is second, Tuesday, ठीक है, तो ये लिख रखा है। उसके बाद मंडे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। उसके बाद divide yourself into small groups. Each group shall collect newspaper or magazine clippings related to the Chandrayaan-3 mission. Paste it on the chart paper and display it in your class. तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर टंग? इफ़ नॉट, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर इट इन द क्लास। उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट है। आई कैन रिसाइट द पोएम, तो आप कैसे पोएम बोल सकते हैं, ग्रुप में, पेयर में, रिपीटिंग आफ्टर टीचर और बाय माई सेल्फ। दूसरा, आई कैन रीड द स्टोरीज, तो ये आप कर सकते हो या जस्ट आपको आंसर करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।